प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसके लिए मैं निरंतर प्रभु से कामना करता हूं। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। तो साथियों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रसन्न रहने की। भगवान से शिकायतें क्यों, भगवान का धन्यवाद क्यों नहीं। जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमें मिलना है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से मिलना है। प्रारब्ध है ही क्या, हमारे कर्म ही हैं जो हम पीछे करके आए, उसका हमें प्रतिफल आज मिल रहा है। जो आज कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें कल मिलने वाला है। यही हमारा भाग्य निर्धारित करता है। तो भगवान से शिकायतें ना करते हुए फिर हमें करें क्या, हमें करना क्या चाहिए? देखिए, समय सदा एक जैसा किसी का नहीं रहा, कभी किसी का नहीं रहा। पूरी दुनिया को जीत लेने वाला सिकंदर जब गया था तो उसकी अंतिम इच्छा आप सबने सुनी होगी। उसने कहा था कि जितनी दौलत है, घर से लेके कब्रिस्तान तक, या जो भी उनका अंतिम गंतव्य रहा हो, रास्ते में दौलत बिछा दी जाए। और जब मेरी शव यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर लटका दिए जाए। कहना क्या चाहता था? कहना चाहता था कि मेरे पास इतनी दौलत थी लेकिन किसी काम नहीं आई। मैं अपनी आगामी जीवन के लिए सांस खरीद न पाया। और मैंने इतनी दौलत जमा की, कहते हैं सिकंदर के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। इतना बड़ा उसका साम्राज्य था कि एक तरफ सूर्य अस्त होता था तो दूसरी तरफ सूर्योदय हो जाता था। इतनी दौलत उसके पास होते हुए, और पैसे से वो क्या, कौन सी मेडिकल फैसिलिटी नहीं खरीद सकता था। मरा भी तो सिर्फ एक छोटे से मलेरिया से। और दोनों हाथ बाहर निकाल के वो ये कहना चाहता था कि ये देखो, आज सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं लेके जा रहा है ना। क्या लेके आए थे? सोचो, जिस भी स्थिति में, जिस भी परिवार में, जिस भी घर में हमारा जन्म हुआ, प्रभु की इच्छा ही तो है। हमें किसी राजा महाराजा के घर में भी जन्म दे सकते थे, या हमें कहीं किसी झुग्गी झोंपड़ी में भी जन्म दे सकते थे। जहां भी उन्होंने जन्म दिया, बहुत सोच समझकर हमारे कर्मों के हिसाब से तय करके दिया है, फिर उससे शिकायत क्यों? और तुम्हें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ये अच्छा खासा हट्टा कट्टा शरीर दिया है, इसके माध्यम से तुम कुछ अर्जित करो, शिकायतें क्यों? क्या तुम्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती? क्या तुम्हें नहीं दिया उसने? सब कुछ दिया है, फिर भी हमें भगवान से शिकायतें होती हैं। तो हमें अब करना क्या है? करना ये है, शिकायतें नहीं, शिकायतें नहीं। साथियों, अपने आसपास ही हम देखते हैं ना, जब कोई व्यक्ति हमसे बार बार शिकायत करता है तो हमें वो जरा अच्छा लगना कम हो जाता है। हम उससे नजरें चुराने लगते हैं। जब भी मिलेगा कुछ ना कुछ शिकायत ही करेगा। और एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है, प्रयास करता है, प्रसन्न रहता है, दूसरों को भी प्रसन्न रखता है, और आके आपके भी सन्मुख अच्छा व्यवहार करता है, वो आदमी आपको प्रिय लगने लगता है। ऐसे ही हमारा भगवान है, वो कोई हमसे दूर थोड़े है, हम ही में तो बसता है। तो हम निरंतर उससे शिकायतें ही करते रहें, या जब जाए कुछ मांगते ही रहें, तो कहाँ उसको अच्छे लगेंगे। बात यह है, जैसा उसने किया उसकी बातों का धन्यवाद करें, उससे प्रेम करें। लोग कहते हैं भगवान से डरे, मैं कहता हूं नहीं, भगवान डराने की चीज नहीं है। भगवान प्रेम का पात्र है, भगवान प्रेम करने की वस्तु है। भगवान से प्रेम करें, भगवान को अपना समझें। उसी ने तुम्हें जन्म दिया है,
वही तुम्हें पाल पोष रहा है, वही तुम्हें स्वस्थ रखे हुए है, और एक दिन वही तुम्हें अपने अंदर समाहित करेगा, वही अपनी गोद में बिठाएगा। और बाकी सब तो ये सब माया के रिश्ते हैं। माया मतलब सिर्फ धन नहीं, माया ये सब माया है जिसमें हमें कुछ भी अपना लगने लगता है। यहाँ अपना कुछ नहीं, सब यहीं से लिया था, यहीं छोड़ के जाना है। और जो कुछ करना है हमें स्वयं ही करना है। साथियों, भगवान कभी स्वयं आकर किसी को कुछ नहीं देते, उन्होंने दे के भेजा है, उसका निमित्त बना के भेजा है। याद करें वो क्षण, महाभारत युद्ध के समय अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन खड़ा हो और जा अपना उद्धार कर, तुझे स्वयं करना होगा। भगवान सामने खड़े, जैसी कल्पना हम करते हैं भगवान यूं करें तथास्तु हो जाए, इम्पॉसिबल दोस्तों। अपना उद्धार, अपना कल्याण, अपना भला हमें खुद करना होगा। और ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि इस चराचर से, इस जीव से, इस संसार में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। वो हमारा स्वभाव अपने आप तय करता है। हमें वही व्यवहार दिखाना है। सोचो साथ क्या जाएगा, क्या लेके आए थे जो ले जाएंगे। जब आदमी जाता है, इतनी मैच्योरिटी तो सब में है, जो तुमने दौलत इकट्ठा की है लोगों को ठग के, नैतिक या अनैतिक तरीके से, बहुत सारी तिजोरियां तुमने भर ली, कहां तक साथ जाएंगी? चार दीवारी के चौखट के अंदर ही रह जाएंगी। पत्नी जिससे तुम इतना प्रेम करते थे, चौखट से बाहर नहीं जाएगी। रिश्तेदार जिनके बीच तुम पले बड़े हो, जिनसे बहुत प्रेम, बहुत सम्मान तुमने पाया है, थोड़ी दूर एक शमशान घाट तक, आगे की यात्रा अकेले ही तय करनी है। जिन लोगों को तुम्हारे थोड़े से कष्ट से आंसू निकल आते थे ना, बड़ी बेदर्दी से तुम्हें जला देंगे, उन्हें जरा भी कष्ट नहीं होगा। जल्दी करो, जल्दी करो, ये सुनने को मिलेगा। उसके बाद की यात्रा तुम्हें अकेले ही तय करनी है। और जो तुम यहां छोड़ गए हो, क्या छोड़ गए? पैसे को कोई नहीं रोता, धन को कोई नहीं रोता। कुछ व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है, अच्छा हुआ यार, किया ही क्या। और कुछ लोगों के विषय में उनकी अच्छी बातों को सदियों तक याद किया जाता है। तो हमें क्या कमा के जाना है, फैसला आपने खुद लेना है। हमें कमानी है अच्छाइयाँ, हमें कमाना है हमारा नेक व्यवहार। यदि किसी का हित कर सकें तो अवश्य करें, वरना किसी का अहित ना सोचें, अहित ना करें। अपना पालन पोषण, अपना निर्वहन, इसके लिए प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है, परंतु किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने की स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई है। और यदि करते हैं तो वो उसकी नज़रों में अनैतिक ही होगा, और अनैतिक होगा तो उनको सजा देने का अधिकार भी है। पिता है, मैं बार बार कहता हूँ, वो कोई गैर नहीं, वो हमारा ही रचयिता है, हमारा ही पिता है। उसी के अंश हम सब हैं। और एक अंश दूसरे अंश को यदि कष्ट पहुंचाता है, आप सोचिए, मैं एक चाकू से अपने ही दूसरे हाथ को काटने लगूं, इस हाथ में चाकू लूं और इस हाथ को काटूं, तो कष्ट किसे होगा? मुझे ही होगा दोस्तों। इसी प्रकार ये पूरा चराचर, पूरा विश्व उसी का अंग है, उसी का पात्र है। ये बातें याद रहें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। और
वो हमें भूलने देता नहीं। याद रखना, ये उसका स्वभाव है, ये उसका निर्णय है, ये उसका न्याय है। तो साथियों, कैसी लगी आपको आज की मेरी बात? कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं और निरंतर प्रभु का नाम भजन, प्रभु की याद, प्रभु का सुमिरन बना रहे। माँ प्रकृति की जितनी सेवा बन सके करें। चराचर में, इस संसार में, सभी लोगों में एक उस प्रभु को देखते हुए आचरण करें और जब जाएं तो चेहरे पे जरा मुस्कान हो कि हाँ, कुछ अच्छा करके जा रहे हैं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा नमन।